नाचनगांव के मेरे सभी साथियों को आशीष साकरे की तरफ से मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। दोस्तों, एक बात बहुत लोगों के द्वारा मुझे बताई गई कि अभी हाल ही में जो जिलाधिकारी महोदय ने जो कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है कि उसके बारे में यानी जानकारी प्रदान करें। तो इसके ऊपर भी मैं अपने कुछ विचार रखने की कोशिश करूंगा। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि वो जो 2000 यार्ड का जो कानून है 1903 का, और कुछ उसमें सुधारना किए होंगे। तो 1903 में देखिए 2000 का यार्ड का है ना, 2000 यार्ड यानी डिफेंस का हो गया। तो 1903 में आप सोच सकते हैं कि उसमें तो एटम बम भी नहीं फूटा होगा। तो 1903 में अगर 2000 यार्ड ये सिक्योरिटी जोन है, तो जब 1945 में एटम बम फोड़ा गया तो हम समझ सकते हैं कि नीति निर्देशक जो लोग हैं जिन्होंने वो कायदा 1903 में बनाया है, उनको तो ये पता नहीं होगा कि एटम बम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और उसके बाद में आज तक जो प्रगति की है उसके आधार पर देखा जाए तो ऐसे बम बनाए गए हैं जिनसे पूरे विश्व तबाह हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1903 का जो सिक्योरिटी जोन का जो 2008 की लिमिट है, तो आज कितनी बढ़ाई जानी चाहिए। तो आज जो वो जो कानून लगाया गया है तो उसमें जो कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, नाचन गांव हो गया है या 2000 यार्ड के सीमा में जो भी गांव आते होंगे, तो हमें उस प्रतिबंध में हम यानी धर्म के ऊपर जो प्रतिबंध है कि जुलूस निकालना, यात्रा, उत्सव, ये हमें कुछ काम के भी नहीं है और उससे हमें कुछ हासिल नहीं होता। और लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात है रोजगार। ये जो डेपो का इलाका है, अभी इसमें बताया जाता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे आधुनिक तंत्र के जो हथियार है, गोला बारूद है, रखा गया है। तो अमूमन ये तो सही बात है कि हमारे जो सिक्योरिटी का जो सवाल है, जो 2-3 साल पहले भी कुछ वहां पे अनहोनी हुई थी, उसमें 50-60 कितने लोग मारे गए पता नहीं। तो सिक्योरिटी बहुत ये होनी चाहिए, प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। और सिक्योरिटी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए, हमारे गांव का पुनर्वसन। और ये नया कानून भी उसमें बनाया चाहिए कि वो 2000 यार्ड का जो दायरा है वो बढ़ाया जाना चाहिए और बहुत से लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। और जो लोग बोल रहे हैं कि वो प्रतिबंध हटाना चाहिए, तो प्रतिबंध हटाने से कुछ नहीं होने वाला। वो हटाने से क्या होगा, हमारे गांव में इतने सालों से प्रतिबंध हटाए थे, कुछ एमएस यानी औद्योगिक जो कुछ भी प्रगति होनी चाहिए थी, विकास होना चाहिए था, नाचनगांव में कुछ नहीं हुआ। एक एमआईडीसी भी नहीं आ सकी, नदी होने के बावजूद भी सब कुछ सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, नदी है, यानी सब कुछ है, जगह है, सब कुछ है। लेकिन सुरक्षा के कारण ना यहाँ पे एमआईडीसी आ रही है, ना ही यहाँ पे कोई उद्योग आ रहा है, और ना ही हमारे जो बेरोजगार युवा है उनको जो रोजगार का साधन मिलना चाहिए, उपजीविका का साधन मिलना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा। और इसके ऊपर में कुछ सवाल भी नहीं उठा रहा है, क्योंकि उनके जो कुछ भी होंगे, उनके पर्सनल व्यक्तिगत कुछ हो सकता है कि उसमें हित हो। मैं उसके बारे में यहाँ पे नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि हमारे नाचनगांव को भी पकड़ के जो कुछ भी उस 2000 यार्ड की लिमिट में आते होंगे, तो उन सबका सिक्योरिटी रीजन से शहरी भाग में, नागपुर जैसे शहरी भाग में जहाँ पे सभी सुविधाएं जैसे नाचनगांव में है, वैसे सभी सुविधाएं, उससे भी बेहतर सुविधाएं वहां पे प्रोवाइड करके बच्चों को रोजगार के साधन भी मुहैया करके इस सबका पुनर्वसन करने की मैं डिमांड करता हूँ। और इतना ही नहीं तो इन लोगों को इनके घरों का, इनकी खेती बाड़ी का उचित मुआवजा भी मिले, ये भी मैं इस माध्यम से आपके सामने बात रखना चाहूंगा।
और मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कि कोई उसमें प्रतिबंध में ढील भी दी गई, तो उससे क्या होने वाला है? प्रतिबंध में ढील देते भी होंगे तो हम ये चाहेंगे कि औद्योगिक विकास हो, एमआईडीसी लाए। क्या हमारा उस जो जुलूस निकालने से, कोई मेड़ावा करने से, या कोई क्रीड़ा मंडल यानी क्रीड़ा स्पर्धा भराने से हमारा पेट नहीं भरने वाला? हमारे जो नौजवान साथी है, बच्चे हैं, जिनकी शादियां भी नहीं हो रही है क्योंकि उनमें उनके पास में रोजगार नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम मानते हैं कि इस देश का जो सर्वश्रेष्ठ डेपो यहाँ पे है, यहाँ पे उनका विकास होना चाहिए और डेवलप होना चाहिए। जो कुछ भी प्लानिंग होगी या एयरफोर्स बनाना हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गोला बारूद समय पर बिल्कुल हमारे देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर पहुंचे, इसलिए इसमें यहाँ डेवलप होना चाहिए उनके, ये मैं मानता हूँ। लेकिन उसी के साथ में मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे गांव के सभी लोगों का जो कुछ भी इस माध्यम से यानी 2000 यार्ड के दायरे में है, जिनको ऊपर यह अधिसूचनाएं लागू है, उनका सही जगह पे पुनर्वसन हो। और सही जगह यानी कौन सी? नागपुर जैसा आधुनिक सिटी में, जहाँ पे सभी सुविधाएं उनको मुहैया कराने की जवाबदारी की सरकार ने लेकर, और बच्चों को सभी तरह के रोजगारों की सुविधा उपलब्ध कराकर नाचनगांव का पुनर्वसन हो। यही हम नाचनगांव के नहीं तो 2008 में आने वाले सभी गांवों का पुनर्वसन हो, यही बात बोल के मैं रुकता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।